हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल PWB। तो मैं मिलता हूँ आज एक शानदार लेक्चर में जिसमें हम करेंगे आज एक शानदार चैप्टर का खात्मा जो है कि मोशन, और वो हमारी क्लास 9th की साइंस पार्ट का चैप्टर नंबर 8 है जो कि फिजिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज हम यहाँ से अपनी स्टार्टिंग करेंगे मोशन की। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछली क्लासों में मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स कराया था एंड द कुछ थी जो कि हमने साइंस के एक्सपेरिमेंट्स भी शॉर्ट वीडियोज़ के थ्रू कंप्लीट किए थे। तो आज से मैं आप लोगों को कंप्लीट बुक कराने वाला हूं साइंस की क्लास 9th की। ऐसे ही मैं आप लोगों को क्लास 10th की साइंस भी कंप्लीट कराऊंगा। तो फ्रेंड्स लोग प्लीज़ अपना सपोर्ट दीजिएगा ऐसे ही, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लें जल्द से जल्द, और फ्रेंड्स लोगों को इन्फॉर्मेशन दें एंड वीडियोस को शेयर करें। तो देखो, मैंने आप लोगों को मैथ्स की स्टार्टिंग काफ़ी दिनों पहले करा रखी थी और हमारा मैथ्स कंटिन्यू है। तो आज से हम साइंस की स्टार्टिंग करेंगे। तो ये हमारा साइंस का सबसे फर्स्ट चैप्टर है और क्लास 9th के चैप्टर नंबर 8 साइंस के मोशन से आज हम शुरुआत करेंगे। तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आज के लेक्चर में हम मोशन के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे और क्या क्या मोशन के बारे में सारा है। तो लेट्स कंटिन्यू। देखो, तो हम सबसे पहले कंप्लीट करेंगे अपना रेस्ट एंड द डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, मोशन, टाइप्स ऑफ मोशंस, स्पीड, वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन। तो आज के लेक्चर में हम इतने सारे कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे, और जो बाकी लेक्चर्स हैं ग्राफिंग वगैरह वाले हैं, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशंस हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि रेस्ट क्या होता है। ओके, तो रेस्ट क्या है? इफ़ एन ऑब्जेक्ट डजंट चेंज इट्स पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग विद टाइम। ये क्या कह रहा है? कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि अपनी पोजीशन समय के अनुसार, अपने चारों ओर समय के अनुसार, समय के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, उसे हम रेस्ट कहते हैं। क्या होता है रेस्ट? जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूँ, इट इज़ एन डस्टर, इट इज़ ए डस्टर। अगर ये ऑब्जेक्ट डस्टर है, वो ऐसे रखा है, तो ये किस पोजीशन में है? ये है रेस्ट की पोजीशन में। जब तक इस पर हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। देखो, नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं जिनमें जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे वो हमेशा के हमेशा रेस्ट में रहती हैं। जैसे कि मैंने यहाँ से इस मार्कर से अपने थ्रू जो फोर्स लगाया, ये है एक्सटर्नल फोर्स जो लगा रहे हैं, कोई इंटरनल नहीं है, हम बाहर से ये फोर्स लगा रहे हैं। मैंने जब ये आउटसाइड से ये फोर्स लगाया, उसके बाद इसने मूव करना स्टार्ट किया, अन्यथा अदरवाइज ये क्या था? रेस्ट में। अब मैंने ये जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया, इसके बाद क्या हुआ? इसने मूव करना स्टार्ट किया। जो इसने एक्सटर्नल फोर्स लगने के बाद मूव करना स्टार्ट किया, इसे हम बोलते हैं मोशन। जिस पोजीशन को हम बोलते हैं मोशन। जब तक भी किसी नॉन लिविंग थिंग्स पे या किसी ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और एक्सटर्नल फोर्स लगने के बाद जब वो मूवमेंट करता है उसे हम बोलते हैं मोशन। देखो, सिंपल सा फंडा है, मूवमेंट मीन्स मोशन। मूवमेंट को ही हम मोशन कहते हैं। और मूवमेंट आप लोग जानते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट है अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? मूवमेंट। और मोशन मूवमेंट ही होता है। आप लोगों को समझ में आया? हमने रेस्ट एंड मोशन दोनों कंप्लीट किए। देखो, रेस्ट मैंने आप लोगों को बताया, फिर से एक बार बताता हूँ। कोई भी ऑब्जेक्ट है अपनी मीन पोजीशन पर, अपनी पोजीशन पर क्या है? स्थिर है, स्टेबल है। जब तक हम उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं, वो मूवमेंट नहीं कर रहा है। जब तक वो मूवमेंट नहीं करेगा, जब भी कोई नॉन लिविंग थिंग है जिस पर हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, तब तक वो मूवमेंट नहीं करेगा। जब तक वो मूवमेंट नहीं करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा? रेस्ट की पोजीशन में। जब मैंने उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तब उसने क्या किया? मूवमेंट किया, और जो मूवमेंट किया उसी को हम क्या बोलते हैं? मोशन। ये डस्टर है, मैंने यहाँ से एक्सटर्नल फोर्स लगाया, इसने मूवमेंट किया, इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं भाई? मोशन। तो हमारे क्या? रेस्ट एंड द मोशन दोनों कंप्लीट हुए। समझ में आया आप लोगों को? रेस्ट एंड मोशन दोनों कंप्लीट हुए। If an object doesn't change its position with respect to its surrounding with time, इसे ही हम बोलते हैं रेस्ट। और अगर वो चेंज करता है
जब भी हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे वो चेंज करेगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं भाई, मोशन। काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने तो आपको समझाया। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। देखो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, देखो डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस बताऊंगा और दोनों बताऊंगा मैं क्या है। देखो डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवर्स्ड। देखो कोई भी, जैसे मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने लिया ये, अब ये एक रास्ता है, ये एक रास्ता है, ये है 5 मीटर का, ये है 4 मीटर का। देखो ये है इनिशियल पॉइंट और ये हमारा फाइनल पॉइंट। अब मैं बड़े तरीके से समझाऊंगा, देखना। देखो आप लोगों, एक बार में आपका कन्फ्यूजन सारे कंप्लीट हो जाएंगे, कोई डाउट नहीं रहेगा, बट थोड़ा ध्यान से देखना। ये क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवर्स्ड। एक्चुअल पाथ हमारा क्या है भाई, देखो हम यहाँ से पहले यहाँ आएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, यही तो हमारा एक्चुअल पाथ है। एक्चुअल पाथ का मतलब वास्तविक रास्ता, जो कि वास्तविक मार्ग है। क्या है, पहले हमें यहाँ आना चाहिए, इसके बाद यहाँ जाना चाहिए, यही हमारा एक्चुअल पाथ। या इसे हम बी पॉइंट मान लें, इसे सी मान लें, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब यहाँ से यहाँ तक आएंगे हम, तो हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5 + 4 9 मीटर। डिस्टेंस कितना हुआ हमारा, 9 मीटर। अब वही डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। ये क्या कह रहा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन कौन सी है, ए पॉइंट, और फाइनल पोजीशन कौन सी है, सी पॉइंट। अब भाई लोगों आप ये बताओ कि हम ए से सी तक शॉर्टेस्ट वे में कैसे आ सकते हैं, कितना शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, हम कैसे पहुंच सकते हैं, बताइएगा। अगर मैं ऐसे आऊँगा तो क्या ये शॉर्ट होगा, नहीं होगा। अगर मैं ऐसे करके यूं करके आऊँगा, क्या ये शॉर्ट है, मैं यूं करके जाऊँगा, क्या ये शॉर्ट है, ऐसे करके यूं आया, क्या ये शॉर्ट है, आप लोग मुझे बताइए, क्या ये शॉर्ट है, नहीं है। हमारा शॉर्ट वे क्या है, शॉर्ट वे क्या है, हमें आना चाहिए ऐसे। हमें कैसे आना चाहिए, ऐसे। देखो मैं सिंपल फंडा बताता हूँ। हम लोगों जैसे कुछ लोग गांव में रहते हैं और सिटी में भी है, कोई नहीं, समझो ध्यान से। जैसे कि हम किसी भी हाईवे वाली रोड पे से होकर निकलते हैं और हमें कहीं जल्दी में जाना होता है, तो हम कच्चे रास्ते में बीच में से निकल जाते हैं। हम कच्चे रास्ते में निकले, हम लोग कहते हैं शॉर्ट वे से, शॉर्टकट से निकलो। शॉर्टकट से हम लोग हमेशा जल्दी पहुंचते हैं, क्योंकि उसका जो दूरी होती है, उसके बीच का जो गैप होता है वो बहुत कम होता है। और जो कम गैप होता है, जहाँ से निकले हैं और जहाँ तक पहुँचना है, उसकी जो बीच की कम से कम दूरी होती है, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये क्या कह रहा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। शुरुआत और अंतिम बिंदु की जो कम से कम दूरी होती है, कम से कम दूरी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब हम यहाँ से यहाँ तक पहुँचे हैं, यहाँ से यहाँ तक हम कहीं होकर जाएं, पर इससे शॉर्ट हम कभी नहीं पहुँच सकते। ये जो लाइन डली है, इस स्ट्रेट लाइन के अलावा हम कहीं से भी जाएंगे तो वो हमेशा और हमेशा इससे ज़्यादा होगी, इससे शॉर्टेस्ट भी कोई नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट का सीधा फंडा ये है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है जहाँ से हम निकले हैं, जहाँ पहुँचना है, जहाँ से निकले जहाँ पहुँचना है, उन दोनों के बीच की जो सबसे कम दूरी होगी पहुँचने की, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अब हम इसे निकालेंगे, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को बताऊं, क्योंकि वो एक मैथ का फंडा है। ये हम निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम के रूप में, पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। तो ये हो गया इसका परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, तो ये निकलेगा हमारा क्या, हाइपोटेनस। और वो आप लोग सब निकालना जानते हो, तो ये निकल के आएगा 3 मीटर। ठीक है, तो आप लोगों ये बताइए कि क्या डिस्प्लेसमेंट कितना निकला हमारा, 3 मीटर, और डिस्टेंस कितना निकला, 9 मीटर। तो ये है ना शॉर्टेस्ट, तभी तो इसे बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया। अब भैया जी, डिस्टेंस हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है एंड द डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब ये दोनों क्वांटिटी क्या होती है, देखो स्केलर क्वांटिटी होती है उस जिसमें हमें भी मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। किसी ने बोल दिया यहाँ से 10 मीटर जाओ, मैं यहाँ से 10 मीटर ऐसे करके चल दिया। किसी ने मेरे से बोला कि 10 मीटर जाओ, तो उसने ये नहीं बताया किधर जाना है, मुझसे बोला 10 मीटर जाओ, तो मैं 10 मीटर इधर चल दिया। सही है कि नहीं। उसने ये तो नहीं कहा कि लेफ्ट में जाओ, राइट में, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में। उसने क्या बोला, भाई 10 मीटर जाओ, मैं 10 मीटर चल दिया।
उसे हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। समझ में आया, इसे हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। अब उसने बोला कि 10 मीटर ईस्ट में जाओ, तो मैं भाई ये रहा हमारा ईस्ट, तो मैं 10 मीटर इधर की तरफ क्या चल दिया, ईस्ट में। उसने हमसे क्या क्या कि तुम्हें 10 मीटर भी चलना है और ईस्ट में चलना है। उसमें उसने हमें मैग्नीट्यूड भी दिया और डायरेक्शन भी दी। जहां दोनों चीज दी हो उसे हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, उसे हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। और जहां उसने हमसे सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया हो उसे हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। अब हम लोग चीनी लेने जाते हैं तो चीनी वो देता है हमें, ना तो यूँ कहता है कि ईस्ट में लो वेस्ट में लो, वो क्या करता है, चीनी उठा के हमें दे देता है। उसने क्या दिया, हमें मैग्नीट्यूड दिया, बस क्या दिया, वेट दिया, वजन दिया, मास दिया कि ये लो चीनी। समझ में आया। स्केलर क्वांटिटी में कोई डायरेक्शन की नीड नहीं होती है, उसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। और डिस्प्ले और जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें हम डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की ज़रूरत होती है। ठीक है, काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। मैं आप लोगों को अब बताता हूँ कि देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होती है, उन दोनों की जो ऐसा यूनिट्स होती हैं वो सेम होती हैं, मीटर होती है, क्योंकि ये क्या है, लेंथ है, और ये भी क्या है, लेंथ है। ये क्या है, एक्चुअल लेंथ है, यहाँ से यहाँ चलने की सबसे एक्चुअल लेंथ, मतलब जो हमारा वे है उसी वे पर चलना है। और ये क्या है, शॉर्टेस्ट है, जितना शॉर्ट बना सकें उतना शॉर्ट, उसे ही हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो समझ में आया, दोनों की ऐसा यूनिट्स क्या है, मीटर। तो देखो मैंने आप लोगों को काफ़ी अच्छी तरीके से अपनी तरफ से 100% दिया है। डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट शायद सभी का कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, तो हमने क्या क्या कंप्लीट किया भाई, मार्क आउट कर लो। हमने रेस्ट कंप्लीट किया, मोशन किया, डिस्टेंस किया, एंड द डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो भी कंप्लीटेड। अब हम बात करते हैं मोशन ऑफ टाइप्स की, टाइप्स ऑफ मोशन की। ठीक है, तो ये आप लोग जो नोट डाउन करना चाहते हैं वो कर लो जल्दी जल्दी, अदरवाइज रफ कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इसकी शॉट लेना चाहते हैं वो ले लो जल्दी। 2 टाइप्स ऑफ मोशंस, यूनिफॉर्म मोशन एंड द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। भाई लोगों देखो, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। देखो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, आप पहले डेफिनेशन देख लो। इक्वल डिस्टेंस, मैंने आप लोगों को शॉर्ट वे में लिखाई है सारी, मैं फेयर नोट नहीं करवा रहा हूँ कोई भी। ठीक है, मैं आप लोगों को सिर्फ समझाना चाहता हूँ फिजिकली। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये क्या कह रहा है, और ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन कह रहा है अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखो जैसे कोई भी कार है, हमने ये मान ली कि ये हमारी कार है, ये 1 घंटे में 30 किलोमीटर चली। ठीक है, फर्स्ट हावर में ये 30 किलोमीटर चली, फिर अगले दूसरे घंटे में ये फिर से 30 किलोमीटर चली, अगले 30 घंटे में, अगले तीसरे घंटे में फिर ये 30 किलोमीटर चली, अगले 10वें घंटे में फिर ये 30 किलोमीटर चली। मतलब इसकी जो स्पीड है वो क्या है, यूनिफॉर्म है, सेम है, चेंज नहीं हो रही है, इक्वल है। ये क्या कह रहा है, पहले घंटे में भी सर 30 किलोमीटर चली, दूसरे में भी 30 चली, तीसरे में भी 30 चली, और चलकर 10वें में भी वो 30 किलोमीटर ही चली 1 घंटे में। उसका मतलब क्या हुआ, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। डिस्टेंस इक्वल है हर बार 30 किलोमीटर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम क्या है, हर बार 1 ही घंटा है। ये क्या कह रहा है सर, इक्वल इंटरवल, इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में वो इक्वल डिस्टेंस तय करती है, उसे हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। भैया कोई भी गाड़ी चल रही है, अगर वो 1 घंटे में 30 किलोमीटर चली, अगले 1 घंटे में फिर 30 किलोमीटर चली, अगले तीसरे में फिर चली, मतलब वो अपना डिस्टेंस चेंज नहीं कर रहा है एक टाइम इंटरवल में, उसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और वहीं अगर वो पहले घंटे में 30 किलोमीटर के हिसाब से चली, दूसरे में 40 चली, फिर 50 चली, फिर 20 चली, वो क्या कर रहा है, अपने जो डिस्टेंस है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो डिस्टेंस चेंज कर रहा है उसे हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो मैं आप लोगों को फिर से समझाता हूँ। कोई भी गाड़ी है, जैसे कि ये गाड़ी है, पहले घंटे में ये क्या चली, 1 पैर चली, दूसरे घंटे में फिर ये 2 पैर चल दी, फिर तीसरे घंटे में ये फिर 1 पैर ही चली। इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो है पता नहीं है कितना चलती है। पहले घंटे में तो इसने भाई 1 ही स्टेप चला, दूसरे घंटे में ये 2 स्टेप चल गई, तीसरे में इसने फिर 1 स्टेप चला। इसका मतलब क्या है, इसका जो है मोशन है वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। इसका जो
अनइक्वल डिस्टेंस तय करता है। ये 1 घंटे में अनइक्वल हर बार अलग अलग डिस्टेंस तय कर रहा है। कभी तो 1 स्टेप करता है, कभी 2 स्टेप करता है, कभी 1 ही स्टेप फिर से करता है, कभी 3 भी करता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो डिस्टेंस है वो अनइक्वल है। हर 1 घंटे में इसका डिस्टेंस वो चेंज हो रहा है, तो उसे हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और अगर कोई भी ये 1 स्टेप चला पहले घंटे में, दूसरे में फिर 1 स्टेप चला, तीसरे में फिर 1 स्टेप चला, चौथे में फिर 1 स्टेप चला, 5वें में फिर 1 स्टेप चला, इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो स्टेप था जो इसका डिस्टेंस है वो हर 1 घंटे में सेम है, इक्वल डिस्टेंस है। हर 1 घंटे में इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस तय करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। तो आई होप काफ़ी अच्छी तरीक़े से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो मैं आप लोगों को फिर से कहता हूँ, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें, और जो स्टूडेंट्सों पर अभी तक वीडियोस नहीं हुई है तो अपने फ्रेंड्स लोगों को शेयर कीजिएगा और उसको उनको भी बताइएगा कि हाँ ऐसा कंसेप्ट मिल रहा है। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन कंप्लीट हुआ एंड द नॉन यूनिफॉर्म इज ऑल्सो भी कंप्लीटेड। अब मैं बताता हूँ आपको, टाइप्स ऑफ मोशन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं भाइयों। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप निश्चिंत कमेंट सेक्शन में रख दीजिएगा, मैं आप लोगों का सॉल्यूशन जरूर दूंगा। अब हम बात करते हैं अपने स्पीड के बारे में। अब सर स्पीड क्या होता है, तो जो स्टूडेंट्स फिर से इसे नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन कर लीजिएगा, अदरवाइज रफ करने जाता हूँ मैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब स्पीड क्या है और वेलोसिटी क्या है, देखो भाई, देखो स्पीड क्या करा, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन द यूनिट टाइम। अब कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, एक यूनिट टाइम में कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, उससे हम स्पीड कहते हैं। अब मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं स्पीड, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हम लोग जैसे कि बोलते हैं, हमारे फ्रेंड्स लोग बोलते हैं कि वो 80 की स्पीड में गाड़ी चलाता है। 80 की स्पीड में मतलब क्या हुआ उस गाड़ी का, 80 की स्पीड में क्या मतलब हुआ, वो उसकी जो स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर है, 80 किलोमीटर पर आवर है। उसकी जो स्पीड वो 1 घंटे में उस गाड़ी को 80 किलोमीटर दूरी तय कर सकता है। आपको समझ में आया, इन यूनिट टाइम 1 घंटे में वो 80 किलोमीटर की दूरी को, समझ में आया। स्पीड एक बार फिर से बताता हूँ मैं, देखो स्पीड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम। ये क्या कह रहा है, कोई भी बॉडी है वो 1 घंटे में या 1 मिनट में या 1 सेकंड में पर एक यूनिट टाइम में वो एक डिस्टेंस कवर करता है। जो वो डिस्टेंस कवर करता है और जितने टाइम में करता है उसके डिवाइड देने पर जो आता है उसे हम क्या बोलते हैं भाई, स्पीड। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया है इसका, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। अगर किसी भी क्वेश्चन में हमको स्पीड पूछा जाए तो हम स्पीड निकाल लेंगे भाई डिस्टेंस बाई टाइम के थ्रू। इसने बोला द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम इन गिवन डायरेक्शन। मैंने आप लोगों को बताया था डिस्प्लेसमेंट में हमें डायरेक्शन की नीड होती है, ऐसे ही वेलोसिटी में बात तो वही है कि स्पीड और वेलोसिटी है तो एक ही चीज़ ही, पर वेलोसिटी एक डायरेक्शन में होती है। स्पीड बोल दिया कि इसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है, बट इसकी डायरेक्शन में है, ये नॉर्थ में 80 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, ये बोला गया तो उसे हम बोलेंगे वेलोसिटी। उसने बोला वो गाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जा रही है। द कार रन्स इन द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, तो वो क्या हो गई, एक स्पीड हो गई, समझ में आया। और अगर उसने बोल दिया इन नॉर्थ, इन वेस्ट, इन ईस्ट, किसी भी डायरेक्शन में, तो उसे हम बोलते हैं वेलोसिटी। समझ में आया। अब देखो स्पीड है जो कि स्केलर क्वांटिटी है, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। स्केलर और वेलोसिटी होती है, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। तो स्केलर क्वांटिटी आप लोगों को पता है कि उसमें हमें मैग्नीट्यूड की नीड होती है, बस हमें उसमें कोई भी डायरेक्शन की नीड नहीं होती है। ऐसा ही स्पीड में होता है, मैंने आप लोगों को बताया भी एग्जांपल देकर। ऐसे ही वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसमें हमें डायरेक्शन की भी नीड होती है। तो वेलोसिटी जब भी होती है तो वेलोसिटी का पता लगाया जाता है, तो हम सिर्फ डायरेक्शन से लगाते हैं। कोई भी स्पीड दी हो, बोला जाए कि वेस्ट में है या ऑब्जेक्ट नॉर्थ में जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, डायरेक्शन दी हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। ओके, देखो दोनों की ऐसा ही यूनिट्स है, वो बिल्कुल सेम है, मीटर बाई सेकंड। क्या है,
मीटर बाई सेकेंड, ये इन दोनों के ऐसे यूनिट्स हैं। ऐसे ही इसका फॉर्मूला भी यही होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, ये होता है वेलोसिटी का फॉर्मूला। देखो स्पीड एंड वेलोसिटी आप लोगों को समझ में आई होगी, आई होप। अब हम बात करते हैं अपने एक्सीलरेशन की। अब हम किसके आगे बढ़ते हैं भाई, एक्सीलरेशन को समझते हैं। हमारा स्पीड एंड वेलोसिटी कंप्लीट हुए, ओके। इसकी शॉट ले लो जल्दी से, और जो नोट डाउन करना चाहते हैं वो बहुत जल्दी कर लें। देखो एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। देखो टाइम की रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी का चेंजमेंट होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद द टाइम, उसे हम बोलते हैं एक्सीलरेशन। अब भाई ये चीज़ क्या है, थोड़ा हिंदी में मैं आप लोगों को बताऊं। जैसे कि हम लोग बाइक चलाते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सीलरेट बोलते हैं ना। एक्सीलरेट का मीन्स क्या होता है, जैसे कोई भी हम जैसे यहाँ से निकले घर से, तो हम लोग फर्स्टली स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी बहुत धीरे होती है, ठीक है। फिर हम जब खाली रोड मिलती है हमें, तो हम काफ़ी स्पीड में भगाने लगते हैं, 70 की में, 80 की में, 90 की में हम लोग भगाते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो ये हमने कुछ टाइम के लिए हमने 70, 80, 90 पर भगाई, बट जब आगे ब्रेकर आ गया तो हम लोगों ने क्या किया, ब्रेक लगाए और बाइक स्लो कर ली। तो क्या हुआ, हमारी स्पीड कहाँ पहुँच गई, 10, 20, 30 के बीच पहुंची। फिर जैसे ही हमें मार्केट मिली तो हमने 50, 60 की में कर ली, 40 की में कर ली। इसका मतलब क्या हुआ, उसने टाइम के चेंज होते होते अपनी वेलोसिटी को भी चेंज किया। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, क्या बोला, चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। देखो टाइम के अनुसार उसने अपनी वेलोसिटी को चेंज किया, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन। समझ में आया आप लोगों को। अब ये एक्सीलरेशन दो टाइप के होते हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। और यूनिफॉर्म क्या होता है, जैसे भी कोई भी ऑब्जेक्ट है ऊपर से गिर रहा है, फॉलिंग कर रहा है अंडर द ग्रेविटी। जैसे कि ये एक मार्कर है, अब ये गिरा तो इसमें क्या हुआ, कोई भी क्या हुआ, इक्वल डिस्टेंस कवर किया इसने। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, ये एक यूनिफॉर्म स्पीड से आया। देखो ये क्या हुआ, यूनिफॉर्म स्पीड से आया, ना मैंने इसमें ब्रेक लगाए ना इसको मैंने एक्सेलरेट किया। इसका मतलब क्या है, ये अंडर द ग्रेविटी, सॉरी, ये ग्रेविटी के कारण अपने आप नीचे आ रहा है। इससे कुछ समझ में आया आप लोगों को। इसकी जो स्पीड है वो देखो हर बार सेम है, हर बार सेम है, ना बढ़ रही है ना घट रही है। समझ में आया। वेलोसिटी क्या है इसकी, सेम है। अगर कोई भी कार है, जैसे मैंने आप लोगों को भी एग्जांपल दिया, हम चलाते हैं तो वो होता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सॉरी, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और ये होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट फॉलिंग करता है, फ्रीली फॉलिंग करता है अंडर द ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण फ्रीली फॉलिंग करता है, उसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर हम बाइक को चला रहे हैं, एक्सेलरेट कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं, एक्सेलरेट कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। समझ में आया। तो हमारा एक्सेलरेशन भी कंप्लीट हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, सारे कंप्लीट हो चुके हैं। जो आज हमने टास्क लिया था वो हमने कंप्लीट किया। हमने रेस्ट भी पढ़ा, डिस्टेंस भी पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ा, मोशन भी पढ़ा, टाइप्स ऑफ मोशन, स्पीड, वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन आज हमने कंप्लीट किया। तो मैं होप करता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया, क्योंकि मैंने तो अपना भाई 100% दिया है। अगर आप लोगों ने भी अपना 100% दिया होगा तो श्योरली समझ में आया ही आया होगा। अदरवाइज जिन स्टूडेंट्सों को नहीं समझ में आया तो वो प्लीज़ एक बार लेक्चर को फिर से देख लें, और जो भी डाउट अगर होते हैं तो वो वीडियो में कमेंट करें, ठीक है। मैं आप लोगों को डाउट्सों को ज़रूर सॉल्व करूँगा। और एक बार फिर से बोलता हूँ, जिन स्टूडेंट्सों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप लोगों के फ्रेंड्सों को भी ऐसे कंसेप्ट्स मिल सकें। तो अगले लेक्चर में हम जो है कि इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे, उसमें जो हमारा ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है वो हम कंप्लीट करेंगे। ऑल द बेस्ट।